कुछ दहशतगर्द लिंक रोड से काठौड़ की तरफ आ रहे हैं। नाकाबंदी की इन दहशतगर्दों ने पुलिस की मोबाइल पे ब्रश मारा। जवाबी कार्रवाई से 4 मुल्जमान जख्मी हुए। इन मुल्जमान के नाम रहमान और रहमान टिकट, जिसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की। असल हकीकत तो ये भी नहीं पता है कि रहमान को मारा किसने। इस फिल्म के बाद अब मैं जाके कोशिश कर रहा हूँ इंक्वायरी करने की कि वाकई चौधरी असलम ने मारा है या किसी और ने मारा है। वहाँ मंच से निकला, तुर्बत के रास्ते जो लोकल दुश्मनी थी उन्होंने मारा है, लाश फिर हवाले किया। कुछ दिनों में असल हकीकत निकालूंगा। फलता फूलता लियारी, माजी में जराइम की अमाज गाह समझा जाता था। जुर्म की कोख से जन्म लेने वाले जराइम पेशा अफराद ने कराची की सबसे कदीम आबादी को मक्तल गाह बना दिया था। जंगी महाज पर बदतरीन शिकस्त के बाद असली दुश्मन भारत ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए लियारी में होने वाली खूनरेजी पर एक फिल्म बनाई है। आजकल पाकिस्तान में भारतीय फिल्म धुरंधर की बहुत चर्चा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि रहमान डकैत कौन था और एसपी चौधरी असलम ने इसका इनकाउंटर क्यों किया, ये गैंग वार क्या है और माजी में लियारी में क्या होता रहा। आइए खोज लगाते हैं। लियारी का हम नाम लें और सरदार नबील गबोल ना हो, ये मुमकिन नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय फिल्म में एक नबील गबोल दिखाया गया है और एक वो बड़ा ही एक फनी किस्म का किरदार दिखाया गया है कि एक सियासतदान है, वो इक़्तिदार के लिए भाग दौड़ कर रहा है। इन्होंने दूसरों को हीरो दिखाया, हीरो का किरदार दिखाया, मेरे लिए कॉमेडियन दिखा दिया। हालांकि इस पूरे एपिसोड में इस पूरा जो ये दिखाना चाह रहे थे उसमें दबंग किरदार मेरा था। मैंने हमेशा गैंग के खिलाफ, गैंगस्टर के खिलाफ मैं लड़ा हूँ बाकायदा। इन्होंने मतलब ऐसा दिखाया कि वो एमएनए लियारी का जो है वो नंगे पैर जो है हॉस्पिटल में भागते हुए जाता है और वो चापलूसी दिखाया हुआ। नबील गबोल ने कभी चापलूसी ज़िंदगी में नहीं की है। अगर मैं आज चापलूसी करता था तो शायद आज बहुत बड़े ओहदे में बैठा होता। आप रहमान डकैत को जानते हैं? 2008 के इलेक्शन में मेरी मुलाकात हुई थी और इलेक्शन में चूँकि वो पीपल्स पार्टी का सपोर्टर रहा है हमेशा, इलेक्शन में मेरी मुलाकात रही उससे। बिल्कुल। आप रहमान डकैत को कैसे जानते हैं? लियारी का आप करता रहे हैं। लियारी के मैं हर एक रहमान से लेके जिसका आप नाम ले मैं सबको जानता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 25 साल की उम्र में एमपीए बना था लियारी से। ये तो बाद में ऊपर आए हैं ना ये लोग। तो मैं तो सबको जानता हूँ कि कौन कितने पानी में है, कौन क्या है, किसकी ज़्यादा दहशत असल में तो रहमान के बाद दहशत फैला जो उज़ैर के वक्त पे गैंग वॉर बना। लेकिन आप यकीन करें कि ये 3 साल का सिर्फ एक अरसा था जिसमें गैंग वॉर था। लियारी के लोगों को बड़ा अजियत दिया इन्होंने। रहमान बलोच से रहमान डकैत और फिर सरदार अब्दुर्रहमान बलोच कैसे हुआ? देखिए, जिसकी जो दोस्ती थी वो इसी तरह उस नाम से बुलाता था। अब्दुर्रहमान जो था, मैंने कहा 2008 के इलेक्शन में मेरी मुलाकात हुई उससे। वो खामोश बंदा था। उसका जो टेरर दिखाया ना, ऐसा देखिए इस फिल्म में दिखाया कि वो रहमान जो है वो बाबू डकैत का सर को जिस तरह नारियल को पत्थर मार के तोड़ते हैं या तरबूज को जिस तरीके से पत्थर मार के, या वो स्टील का उसके हाथ में था, वो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसी टेरर वो टेरर बाद में मैंने देखा जब अरशद पप्पू के सर को काट के फुटबॉल खेला गया। वो टेरर मैंने बाद में देखा। तो रहमान के वक्त में मैंने ऐसी चीज़ कोई नहीं देखी थी। जो मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि दहशत जो दिखाया गया इंडिया में, ऐसी कोई दहशत
जराइम बिल्कुल उसके और केसेस थे, सब चीज़ थे। उसको मैंने यही मशवरा दिया कि भाई आप अपने ऊपर से केसेस ख़त्म करें, आप सरेंडर करके अपने आप को क्लियर कराएं। इतने में 2009 में ऑपरेशन हुआ उसके ख़िलाफ़ और फिर वो मारा गया। इस फिल्म में दिखाया गया कि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए क्राइम को पैटर्नाइज करते रहे लियारी में। अगर मैं क्राइम को पैटर्नाइज करता 2009 में, तो फिर आज मैं दोबारा एमएलए नहीं बनता। लियारी के लोग जो है ना, वो द गुड, बैड एंड द अगली उसकी पहचान जानते हैं। लियारी की आवाम ने मुझे इसलिए इलेक्ट किया कि उन्होंने कहा कि एक वाहिद शख्स था जो लियारी के लिए आवाज़ उठाता था, वो एक वाहिद शख्स था जो गैंग वॉर के सामने खड़ा होकर उनसे लड़ता था, और बाकी जितने थे उन्होंने सब ने जो है ना घुटने टेक दिए थे। इस फिल्म में ये भी दिखाया गया कि रहमान डकैत आपका एज अ कंपेटिटर बनकर इमर्ज हो रहा था। कैसा रहा कभी पार्टी के कभी अंदर? भी रहमान ने सियासी अपने ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, मेरे सामने तो नहीं किया था। कभी भी उसने ये नहीं कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कभी उसने ये नहीं कहा कि मेरे किसी बंदे को आप इवन काउंसलर का टिकट दें। मैंने कभी उसको नहीं देखा कि वो उसकी कोई सियासी ख्वाहिश थी। पीपल्स अमन कमेटी को कैसे देखते हैं? पीपल्स अमन कमेटी इसलिए बनाया था कि अमन हो लियारी के अंदर। जितने एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे थे इनके, अरशद पप्पू के, गफ्फार जिगरी के, उसका खात्मा हुआ। फिर आपने देखा कि अमन कमेटी बना तो वहाँ पे कोई गैंग नहीं बचा। वहाँ पर आपने अरशद पप्पू ज़बान शायद जेल में था, गफ्फार जिगरी की रहमान से दोस्ती हो गई, और फिर ये सारे ग्रुप्स जो गैंग्स थे इनका खात्मा हुआ है। वहाँ पे लियारी में फिर 2008 से 9 में जो है इनका खात्मा हुआ। अमन कमेटी बनाया इसीलिए था कि अमन हो लियारी के अंदर, लेकिन वो सिर्फ 1 साल तक रहा। जो अमन कमेटी है, जिस तरह एनक्यूएम का एक सेटअप है पूरे कराची के अंदर, उसके पैरेलल एक फोर्स खड़ा करने के लिए, मतलब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे यूनिट सेक्टर जो है पीपल्स अमन कमेटी के भी खोले गए। इसमें कितनी सलाह है? अमन कमेटी सिर्फ महदूद था लियारी, गोलीमार जो बलोच एरियाज थे वहाँ तक महदूद था। नया नया बना था और रहमान का फिर ये वाक़या हुआ जिसमें वो मारा गया। तो उस वक्त तक तो मेरे ख्याल में मुश्किल से कोई 8-10 दफ्तर इनके खुले थे, और ये इसलिए नहीं बनाया गया था कि एमक्यूएम को चैलेंज करे। एमक्यूएम तो वैसे ही लियारी में एंटर नहीं कर सकती थी, वो तो एंटर होने मैं भी नहीं देता था उनको। नहीं, वो ये बता रहे हैं कि रहमान डकैत का ख्वाब था कि ये कराची के अंदर पूरी तरह वो उस पर राज करे। नहीं, उसका कोई ऐसा ख्वाब नहीं था। वो एम्बिशियस बंदा नहीं था। जो मैं जिस तरीके से उसके साथ 2-4 दफ़ा मैंने कचहरियाँ की, मुलाकातें, उसको वो खामोश ही रहता, चुप रहता था। उसका कोई एम्बिशन नहीं था, कोई सोच ये नहीं थी कि कराची पे राज करूँ या ये। तो बाद में रहमान के बाद जब उज़ैर का वक्त आया तो ये सोच फिर उनके दिमाग में डाला गया। मतलब आप कह रहे हैं कि ये प्लान पहले का नहीं था, रहमान बलोच के बाद का था। बलोच कल्चर को मसक करके रख दिया इस फिल्म में। आपके घर का भी माहौल दिखाया गया। मुझे तो आज तक कभी कोई बलोच ऐसा नहीं दिखा। आपको कभी लियारी में ये दिखा है कि मिनी स्कर्ट में लड़कियां घूम रही हैं, जो कि इस फिल्म में दिखाया है? आपने कभी लियारी में देखा है कि डिस्को है, डांस हो रहा है, लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं? इस फिल्म में दिखाया है। दुश्मन से आप क्या तवक्को करोगे? मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे जिस तरीके से इनको हीरो दिखाया गया है मूवीज़ के अंदर, तो ये एक ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है नौजवानों को। मुझे उस वक्त याद है जब मैंने एक क्रिमिनल को पकड़ा था, उसकी शादी एक बड़ी हसीन लड़की से हुई थी लियारी के अंदर। जब मैंने उसके बाप को बुलाया, मैंने कहा तुमने अपनी बेटी इसको क्यों दी है, तो क्राइम के अंदर है। तो उस बेटी ने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की क्योंकि ये मेरा हीरो है, क्योंकि ये अजय देवगन है कंपनी वाला। वो कंपनी मूवी आई तो उन्होंने जो है कहा कि ये सारे हीरोज है। एक ब्रेन वॉश करने की कोशिश, जिस तरह अभी हीरोज करके दिखा रहे हैं। तो ये नाकाम कोशिश है। इंशाल्लाह जराइम को उठने नहीं देंगे। रहमान बलोच को शेर बलोच करके दिखाया गया। वो तो देख रहे, इंडिया कुछ भी बोल सकती है, शेर बलोच बोले या कुछ भी बोले। अक्षय खन्ना जिसको मतलब हर मूवी फ्लॉप हुई थी, अक्षय खन्ना जिसको बेचारे को किसी मूवी में नहीं उठाते थे, वो दुआ करे लियारी को कि उस कैरेक्टर में उसको जो है एक डांस ने मशहूर कर दिया। हालांकि वो बलोची
डांस नहीं था, वो गाना भी जो है वो बलोची नहीं है, वो एक बारेनी जो है अरबी डांस है, अरबी जो है सॉन्ग है, उसके ऊपर वो हिट हो गया, मशहूर हो गया। लियारी के लोग नाराज इस बात पे जरूर हैं कि लियारी के चेहरे को मस्त करने की कोशिश की गई है। वो कहते हैं ना, जब बदनाम नहीं हो क्या नाम नहीं होगा। बदनाम करने के चक्कर में लियारी को उन्होंने मशहूर कर दिया, इसलिए तो नेटफ्लिक्स वाले दूसरे जो है राब्ता कर रहे हैं कि लियारी के ऊपर एक सीरीज बनाया जाए। इसमें कितनी सदाकत है कि आपने मरहूम चौधरी असलम को टास्क दिया रहमान डकैत को मारने का? ये सब बकवास है। मैंने चौधरी असलम को ये ज़रूर कहा था कि तुमने जो ये ऑपरेशन किया था, हालांकि ये भी ऑपरेशन रहमान के बाद हुआ था, जो चील चौक वाला ऑपरेशन था, जो 8 दिन का ऑपरेशन था, ये गलत तुम कर रहे हो, क्योंकि आपने चील चौक पे 5000 पुलिस वाले खड़े कर दिए और पीछे का पूरा जो रास्ता था गरीब शाह का, वो ओपन छोड़ दिया आपने। गबोल पार्क का पूरे रास्ते आपने ओपन छोड़ दिए, तो वो आना जाना उनके लिए बड़ा ईजी था। मुझे बड़ा दुख है कि वहाँ पर एक SHO शहीद हुआ, 4 पुलिस वाले शहीद हुए, एक बड़ा नुकसान हुआ है सिंध की पुलिस को। तो गैंग वॉर का सही खात्मा अगर किया है तो वो पाकिस्तान रेंजर्स ने किया है। 5 सितंबर 2013 की जो ऑपरेशन जो शुरू हुआ, बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन जो रेंजर्स ने किया है, मैं सैल्यूट करूंगा उस वक्त के DG रेंजर्स को, आर्मी चीफ को जिन्होंने ऑर्डर किया, DG रेंजर्स को, रिजवान अख्तर साहब को, बिलाल अकबर साहब को, कि उन्होंने ज़बरदस्त ऑपरेशन करके 6 महीने के अंदर टोटली खात्मा कर दिया गैंग वॉर का लियारी से। रहमान डकैत इनकाउंटर से पहले भी एक दफा गिरफ्तार हुआ था, 2 दफ़ा गिरफ्तार हुआ है। कैसे छूट जाता था? जो मेन गिरफ्तारी थी वो क्वेटा से, जो गवर्नमेंट ने शो नहीं किया, उस वक्त अरबाब गुलाम रहीम की हुकूमत थी। सुनी कहानी है, मुझे इसका असल फैक्ट नहीं पता कि वो पैसे देकर जो है वहाँ से निकला है, क्योंकि सिर्फ 2 पुलिस वाले रखे गए थे उसकी सिक्योरिटी में, एक बंगले के अंदर, बहाउद्दीन बाबर शायद SHO था, उसके घर में, और वहाँ पर जो है वहाँ से फिर वो निकल आए। जो हमारे पास रिपोर्ट है वो इसी तरह है कि 1 लाख रुपए दिया एक बार घर से खाना मंगवाने के लिए, तो वो उसको ट्रेस करते हुए आए, लेकिन रास्ते में कहीं खो गए। दूसरी बार फिर 1 लाख रुपए दिया गया, तो वो उसको ट्रेस करते करते उसके घर तक पहुंच गए। सुनाई रिपोर्ट है, लेकिन असल हकीकत किसी को, असल हकीकत तो ये भी नहीं पता है कि रहमान को मारा किसने है, ये भी नहीं पता है। और अब मैं इस फिल्म के बाद, और अब मैं जाके कोशिश कर रहा हूँ इंक्वायरी करने की कि वाकई चौधरी असलम ने मारा है या किसी और ने मारा है। कुछ और कहानियां भी हैं, लोग कहते दुश्मनी थी, वहाँ मंच से निकला, तुर्बत के रास्ते में जो लोकल दुश्मनी थी उन्होंने मारा है, लाश फिर हवाले किया चौधरी असलम में। कुछ लोग क्या बातें करते हैं, कुछ लोग एनकाउंटर का, मैं नहीं कह रहा हूँ कि चौधरी असलम ने झूठ बोला है, लेकिन लोगों की बातें जो है वो डिफरेंट है। क्या आपने कभी चौधरी असलम को ये कहा कि रहमान डकैत का एनकाउंटर कर दिया? नहीं, कभी भी नहीं। गवर्नमेंट ने जो फैसला चौधरी असलम ने किया उसमें गवर्नमेंट ऑन बोर्ड थी, जरूर ये मैं कहूँ। गवर्नमेंट मीन्स होम मिनिस्टर, मतलब उस वक्त के होम मिनिस्टर, मतलब इसमें, और होम मिनिस्टर ने बोला भी है, इस बात को माना भी है कि मैंने मारा है रहमान को। तो उसके बाद भी कोई जमा गुइयाँ, कोई शकूक व शुबात बाकी रह जाते हैं कि चौधरी असलम ने नहीं, किसी और ने मारा है। मैंने कहा ना कि लोग बातें, 100 बातें होती है, लोग कोई डिफरेंट एंगल से। सरदार साहब, आपका जो नेटवर्क है, हाँ, वो ना सिर्फ कराची बल्कि बलूचिस्तान में भी बहुत अच्छा। मेरा नेगेटिव नेटवर्क नहीं है, आपका बड़ा पॉजिटिव नेटवर्क है, हाँ। लेकिन आप काफ़ी अच्छी मतलब गिरफ्त रखते हैं इन चीज़ों पर, जो डेवलपमेंट्स होती हैं आपके नॉलेज में होती हैं। उसको देखते हुए या वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन मिलती हुई आप ये कह रहे हैं कि आपको शक है कि चौधरी असलम ने नहीं इनकाउंटर में मारा? मुझे शक इसलिए कि उस वक्त ये बातें हो रही थी कि रास्ते में वो पकड़ा गया था पहले 0 पॉइंट के पास, और वहाँ पर जो है उसको किस तरीके के 2-3, कोई कहता है कि कोस्ट गार्ड के यूनिफॉर्म में कोस्ट गार्ड के लोग थे, उन्होंने रोका, और कोई कहता है कि कोस्ट गार्ड के यूनिफॉर्म में पुलिस वाले थे, चौधरी असलम की टीम थी, और चौधरी असलम खुद आगे नहीं आया, पीछे था। डिफरेंट स्टोरीज है, लेकिन मैं कुछ दिनों में असल हकीकत निकालूंगा, क्योंकि उस वक्त के जो इंचार्ज थे उनसे, वो जो आप रिटायर हो गए, तो उनसे मैंने इस्लामाबाद में मैंने मुलाकात की है। मैंने कहा मुझे बताओ असल हुआ क्या हकीकत। उन्होंने बता तो दिया है? नहीं, अभी तक नहीं। उसने कहा जब आओगे तो बताऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ज़रूर शेयर करेंगे।
नबील गबोल ने दावा किया है कि रहमान डकैत को चौधरी असलम ने नहीं मारा। फिर नबील गबोल ने मारा होगा ना। देखो मिनिस्टर अपने लिए होगा, बात बड़ी सच्ची करूंगी। फिर चौधरी क्या है, क्यों जरूरत पड़ी चौधरी की?